हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, लेके आया हूं क्विक रिवीजन सीरीज में आज पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलो जानते हैं क्या होता है। सर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या हो गया, लेकिन पार्टनरशिप हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट और दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अब ओरल चीजें जब हम करते हैं तो याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, बाद में बदल जाते हैं लोग, इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट के लिए हम बोलते हैं। तो दैट इज नोन एज रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब डीड नहीं है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या? डीड तो है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लिखना भूल गए, तो क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास या तो डीड नहीं है, पहला केस, और डीड है लेकिन उन बातों को नहीं लिखा, तो आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पेन को क्या हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसने स्पेसिफाई किया हुआ, हमें क्या स्पेसिफाई किया हुआ है कि भैया या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, या एग्जिस्ट करती लेकिन इन 5 बातों के बारे में साइलेंट है, नहीं लिखा उसके बारे में कुछ। तो क्या करना है? पहला मुद्दा होता है इसमें प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? उन्होंने बोला कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा? इक्वली हो जाएगा, बराबर बराबर प्रॉफिट बटेगा। अगर आपको किसी डिफरेंट रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्राइमरी कंडीशन है कि डीड बना लो, नहीं तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो होगा ऑल पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या बोल रहा हूं मैं? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किसने 10 लाख लगाई या किसी ने 10,000 लगाया, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको डिफरेंट करना चाहते हो तो आपको पार्टनरशिप डीड रखना पड़ेगा, दैट्स इट। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है सर? नंबर 2 है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोला कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है। तो लिखा है तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अगेन देखो, किसी ने 10 लाख लगाया, किसी ने 10,000 लगाया, तो क्या बोलता है भैया जिसने ज्यादा लगाया उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, इसलिए लाते हैं। लेकिन डीड नहीं बनाई आपने तो कोई नहीं मिलेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एकदम क्लियर है, वो ही मना कर देता है। फिर तीसरी चीज क्या होती है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बोला भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं करें, क्योंकि हम आईओसी नहीं दे रहे तो आईओडी भी नहीं चार्ज करेंगे आपसे, बात खत्म हो जाती है। नंबर 4 पे आता है सर आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने लोन देके रखा है और उस लोन का कोई एग्रीमेंट नहीं है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, या पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, तो क्या करना भैया? तो 6% पर एनम से आप इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम से अलाउ कर सकते हो, एंड दैट वुड बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दैट वुड बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया जाएगा, अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, राइट। नंबर 5, व्हाट अबाउट सर सैलरी? एक पार्टनर दिन भर काम करता है, एक पार्टनर दिन भर सोता है। सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन। तो बोला कि भैया देखो कुछ भी कर लो तुम, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम आपको ना तो सैलरी अलाउ करेंगे, ना ही रेम्यूनरेशन अलाउ करेंगे, और ना ही कमीशन अलाउ करेंगे। अगर आपको ये चीज अलाउ करवानी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, दैट्स इट। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल भैया, बात को बहुत अच्छे से समझना है। तो अभी इसको ना वाइंड अप कर लो। याद रखो 3 बातों में तो मना कर रही पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बिल्कुल मना कर देता है। कौन कौन सी 3 बातों मना कर देता है? आईओसी, आईओडी, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन। ये 3 बातों बिल्कुल मना कर देता है। सर देना ही नहीं है, देख के सही बोल देना नहीं देना, बात खत्म। वो कितने ही आर्गुमेंट देते नहीं, आपको हमेशा मना करना है। आपको सिर्फ एक ही बात पे एग्री करना है कि अगर डीड है तो बिल्कुल मैं आईओसी देने तैयार हूं, मैं आईओडी चार्ज करने तैयार हूं, मैं सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन देने तैयार, नहीं तो मना कर देना। क्वेश्चन में बिल्कुल बुरा लग जाए एग्जामिनर को, तो लगने दो। आई बात समझ में? चलो फिर आते हैं 2 मुद्दे, कौन कौन से? प्रॉफिट और
इंटरेस्ट ऑन लोन, तो प्रॉफिट इक्वली और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। फिर से बोलूं, प्रॉफिट इक्वली, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, दैट्स इट। ये तो हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। जरा इसको अप्लाई करके देखेंगे, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। चलो पहली बात मुझे यहीं से पकड़ में आ गई कि इनके पास भैया डीड नहीं है, इनने कोई एग्रीमेंट नहीं किया रिटर्न में, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। Varun introduced further capital of rupees 5 lakh on 1st October 2022, whereas Shivam took a loan of rupees 50,000 from the firm on 1st October 2022. Dispute have arisen among them on the following points. क्या क्या dispute arise हुए देखते हैं एक बार। Varun demands interest 10% per annum on 5 lakh being his extra capital. तो आपको सॉल्यूशन देना है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ डिस्प्यूट, मना कर दो, मना कर दो भैया वरुण, तुम्हारा क्लेम बिल्कुल गलत है। क्या लिखेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउड टू वरुण एज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड अप्लाई। इतना लिख के खत्म कर देना कहानी, हो गया डिस्प्यूट मैकेनिज्म, रिजॉल्व हो गया डिस्प्यूट। तरुण डिजायर दैट हिज सन डीप should be admitted as partner and he will give him half of his share. Varun and Shivam do not agree. हाँ, एक और प्रोविजन है। ये प्रोविजन क्या बोलता है कि भैया अगर नए पार्टनर का एडमिशन के बारे में प्रोसेस लिखना है आपको, और अगर प्रोसेस नहीं लिखा तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर उन सबको एग्री करना पड़ेगा। अब वो एग्री नहीं कर रहे तो मना कर देना कि भैया नहीं करेंगे डीप को अलाउ हम पार्टनर में, ठीक। वरुण एंड तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज्ड interest on loan from the firm at the lending rate of banks which is 12%। मना कर देना 12% को, 6% दे देना, ठीक। तरुण has withdrawn 50,000 from the firm for his personal use. Varun and Shivam are of the view Tarun should charge interest 10% per annum. Interest on I drawings की बात कर रहा है, बिल्कुल मना कर दो, बुरा लग रहा लगने दो। क्यों मना करोगे, बोल देना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 अलाउ नहीं करती है until and unless आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्लियर बात है। तो इसी तरह के क्विक रिवीजन वीडियो लेके आऊंगा, आपका छोटे से समय में आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनने की गुंजाइश यहां से जरूर होती है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस।